Hello student, good morning to all of you. Today I study class 9 physics chapter 3rd, physics chapter 3rd, gravitation, next video. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था mass and weight, relation between mass and weight. मैंने आपको बताया था कि मास एंड वेट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस होता है. ठीक है, देखने से एक लगता है 2 kg, समझते हैं वेट है, नहीं, दोनों की यूनिट्स भी अलग होती है. अगर इसकी केजी हुई तो इसकी केजी वेट होती है, यानी न्यूटन होती है. वेट एक तरह का फोर्स होता है, W = m × g आपको बताया गया था, जबकि मास m ओनली है. g से मल्टीप्लाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. तो बहुत सारे डिफरेंस इनके बीच आपको बताए गए थे. तो स्टूडेंट्स, तो ये W = mg, तो मास एंड वेट में डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था. मास यानी कोई क्वांटिटी में कितने मैटर्स हैं. मास कभी चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज, बट वेट विल बी चेंज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज. वेट चेंज हो जाता है अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए. हर जगह वेट जो होता है क्या होता है, अलग अलग होता है. तो देखेंगे कि कैसे अलग अलग होता है. हम लोग चलते हैं. अभी मैंने बताया कि वेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के ऊपर हम जाते जाएंगे, ड्यू टू हाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डिक्रीज, एंड g डिक्रीज देन वेट विल बी डिक्रीज. g डिक्रीज होगा तो वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. यानी g डिक्रीज देन w वेट इक्वल टू w = mg, मास ऑलवेज कांस्टेंट, सो g डिक्रीज देन वेट डिक्रीज. तो देखिए कैसे होता है डिक्रीज. एक टॉपिक आप में है आपके बुक में, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून. हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालेंगे, कहां पर निकालेंगे, मून पर निकालेंगे उसका ऑब्जेक्ट का वेट, कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून, मून पर उसका ऑब्जेक्ट क्या है. ठीक है, तो क्या वेट क्या हो जाएगा, वेट एक तरह का फोर्स होता है, फोर्स विथ विच, ठीक है, फोर्स विथ विच बॉडी इज अट्रैक्टेड, किसके तरफ होती है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मून, ठीक है. फोर्स विथ विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द मून, मून के सेंटर की तरफ जितने फोर्स से बॉडी क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून. मून पर वेट कहते हैं ऑब्जेक्ट का. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई अब फोर्स कितना लगा है, W = m × g, कितना वेट उसके ऊपर लग रहा है. चलते करते हैं क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं. लेट मास ऑफ बॉडी बी स्मॉल एन. लेट करते हैं कि जो बॉडी है उसका मास क्या है, स्मॉल एन है, m है. तो क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ. इस बॉडी का हम लोग वेट निकाले कहां पर, अर्थ पर निकालते हैं. वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ, ऐसे लिख लीजिए, वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ. ठीक है, अर्थ पर उस बॉडी का वेट कितना हो जाएगा. चलिए, W, वेट W होता है, तो अर्थ पर निकाल रहे हैं तो सभी अलग अलग होगा. तो यहां देखिए WE लिख रहे हैं. ये E लिखने का मतलब है कि वेट ऑफ अर्थ, अर्थ पर उस बॉडी का वेट लिख रहा है. ठीक है, तो वेट ऑफ अर्थ WE = क्या होता है, m × g. W बराबर होता है m × g, और g की जगह पर भी g लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कहां पर, तो ये अर्थ पर. बट वी नो g = कितना, बट g = कितना होता है भाई, Gme क्या, r². ये प्रूफ करके मैंने दिखाया था. G = Gme/r². ये आपको मैंने बताया था, रिलेशन बिटवीन G एंड G.
एंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, एंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी के बीच रिलेशन क्या होता है, जी बराबर जी एम ई अपन क्या आर ई स्क्वायर, जी के जगह पर ये क्या है जी है, जहां एम ई क्या है भाई, वेयर एम ई इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, एम ई क्या है मास ऑफ अर्थ है, और आर ई क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है, एम ई इक्वल टू मास ऑफ अर्थ एंड आर ई इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। देन वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, देन W इक्वल टू एम इंटू जी की जगह पर क्या है भाई, जी एम ई अपन क्या आर ई स्क्वायर। तो वेट ऑफ अर्थ W इक्वल टू एम इंटू जी एम ई अपन क्या हो गया आर ई स्क्वायर, ये अर्थ पर वेट हो गया उस बॉडी का। अब चलते हैं इसको मून पर करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मून पर लेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून GM, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पर कितना है GM है, एंड मास ऑफ मून, ठीक है, ये GM हो गया। चलिए, तो लेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इक्वल टू क्या GM, तो चलते हैं WM यानी वेट ऑफ बॉडी ऑन मून, ठीक है, ऐसे लिख लो वेट ऑफ बॉडी एट मून, ठीक है। तो वेट ऑफ बॉडी एट मून WM इक्वल टू क्या हो जाएगा, M, बॉडी का मास तो चेंज हुआ नहीं, M इंटू GM। अब ये क्या हो जाएगा M इंटू GM, M GM बराबर क्या हो जाएगा भाई, GM इक्वल टू GMM अपान RM का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना रेडियस ऑफ मून। तो GMM अपान क्या हो गया, ये RM का स्क्वायर हो गया, जहां MM क्या है, M सफिक्स में एकदम नीचे लगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब है मास ऑफ मून, लिख दें। चलिए, मास ऑफ मून, ये मून का मास हुआ, MM मास ऑफ मून, RM रेडियस ऑफ मून, RM क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ मून, ठीक है। तो MM इक्वल टू मास ऑफ मून, RM इक्वल टू क्या हो गया रेडियस ऑफ मून, ठीक है। अब इसको यहां पर पुट कर दें, इस वाले इक्वेशन में GM की वैल्यू क्या कर दे, पुट कर दे, ऐसे ही जैसे इसको हमने किया, ठीक है। चल, तो ये क्या हो जाएगा WM इक्वल टू M इंटू GMM अपान RM का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलिए, अब क्या करें, इक्वेशन 1 डिवाइड 2, क्योंकि देख रहे हैं कुछ चीजें इसमें से क्या हो रही हैं, कट रही हैं, तो इक्वेशन 1 डिवाइड 2, इक्वेशन 1 में 2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, हमको निकालना है मून पर, तो उल्टा चलो कर लेंगे, फिर से उल्टा कर लेंगे। चलो, WE अपान क्या WM, क्या हो जाएगा ये WE कितना M इंटू GME अपान RE स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा M इंटू GMM अपान RM का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इधर कर दें, इधर करते हैं। चलो, क्या हो जाएगा WE अपान WM, WE अपान WM क्या होगा ये M इंटू GME अपान RE स्क्वायर, और डिवाइड है तो क्या होगा रिवर्स होकर के
ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो आर एम का स्क्वायर अपन एम इंटू जी एम एम से एम कैंसिल, जी से जी कैंसिल, कितना आ गया ये एम ई अपन एम एम इंटू आर एम का स्क्वायर अपन क्या आर ई का स्क्वायर, ये हुआ डब्ल्यू ई अपन क्या डब्ल्यू एम। अब चलिए सबकी वैल्यूज आपको मालूम है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है भाई, याद है? नहीं याद है तो हम लिख रहे हैं उसको, आप याद करेंगे 6 इंटू 10 के पावर 24 kg, ठीक है। मास ऑफ मून, मून का मास कितना होता है 7.35 इंटू 10 के पावर 22 kg। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर, 6400 किलोमीटर होता है, बताया था मैंने। कितना होगा 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर, याद रखेंगे, ठीक है। और रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू 10 के पावर 6 मीटर, ओके। सारी वैल्यूज रखते हैं इसमें, डब्ल्यू ई अपन डब्ल्यू एम कितना हो जाएगा, एम ई 6 इंटू 10 के पावर 24 इंटू आर एम कितना 1.74 इंटू 10 के पावर 6 का होल स्क्वायर अपन, चलिए एम एम मास ऑफ मून 7.35 इंटू 10 के पावर 22 इंटू 6.4 इंटू 10 के पावर 6 का स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे को आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, जगह नहीं है नहीं तो हम कर देते हैं। 10 के पावर 22 से 10 के पावर 24 कटेगा, 10 के पावर 2 यानी 600 हो जाएगा, नीचे इतना, ये 10 के पावर 6 10 के पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 6 इंटू 100 इंटू 1.74 इंटू 1.74 अपान 7.35 इंटू 6.4 इंटू 6.4, टोटल सॉल्व करना है इसको, ठीक है। टोटल आप सॉल्व करेंगे तो आएगा डब्ल्यू ई अपान डब्ल्यू एम इक्वल टू 6, ठीक है। डब्ल्यू ई अपान डब्ल्यू एम इक्वल टू कितना आ गया 6 आएगा, केवल 6 बचेगा, ठीक है। कहीं जगह है, देखते हैं, ये डब्ल्यू ई अपन डब्ल्यू एम इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, इधर मिटा दे जाइए ये इतना ऊपर से, ये नोट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फोर्स विथ विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द मून इज कॉल्ड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इतना केवल मिटा दे रहा है, बस हो जाएगा, इतने में काम मेरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आया डब्ल्यू ई अपन डब्ल्यू एम इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, तो डब्ल्यू एम अपान डब्ल्यू ई कितना, डब्ल्यू एम अपान डब्ल्यू ई इक्वल टू 1/6, यानी क्या डब्ल्यू एम इक्वल टू दिस इज इंप्लाइज दैट, ऐसे लगा दे रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यू ई अपान 6 यानी अर्थ पर जो वेट होता है उसका वहां पर वेट कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/6 इसकी वैल्यू क्या हो गई, आ गई। अच्छा, इसको अगर ऐसे लिखना चाहें तो डब्ल्यू एम इक्वल टू कितना एम इंटू जी, डब्ल्यू एम इक्वल टू एम इंटू, यहां देखिए डब्ल्यू एम इक्वल टू एम इंटू जी एम अपान एम इंटू जी इक्वल टू 1/6, एम से एम क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी जीएम बराबर जीई बाई 6, ठीक है। यानी अर्थ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है और मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कितनी होती है 1/6 टाइम्स होती है, जीएम इक्वल टू जी अपान 6, ओके। यानी जीएम इक्वल टू जी अपान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से मून पर जाने पर आपका वेट जो होता है कम हो जाता है। ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं कि वेट जो है अर्थ के सरफेस पर 60 केजी वेट है, अर्थ के सरफेस पर आपका 60 केजी वेट है, 60 केजी वेट लिखेंगे, ओनली 60 केजी नहीं, 60 केजी वेट है, तो वहां पर आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, 10 केजी वेट हो जाएगा, वेटलेसनेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां पर 1 मीटर हाइट जंप करते हैं तो वहां पर कितना जंप करेंगे, 6 मीटर जंप करेंगे। ओके, नोट इट।